एपिसोड के स्टार्टिंग में शांजी कहता है कि डरो मत वांजे, जिसे सुनकर वांजे बोला, तुम तो बुरे हो, तुमने मेरे हाथ ही काट दिए। शांजी कहता है कि वांजे हार मान लो और मुझे यहाँ से जाने दो, जिसे सुनकर वांजे कहता है कि क्या हार मान लूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मिशन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है, इसलिए मैं तुम्हें ये खराब करने नहीं दे सकता। और ये कहने के बाद उसने शांजी के ऊपर हमला कर दिया, पर शांजी ने एक ही बार में उसके सारे के सारे नूडल्स को काट दिया और फिर अपना लास्ट अटैक करने के बाद बोला, माना तुम अच्छा नहीं पकाते, पर तुमने इन चाकू को बहुत अच्छे से रखा। फिर यहाँ पर फ्रैंकी और नीरो को दिखाया गया, जहाँ पर नीरो ने बोला, माफ़ करना फ्रैंकी, मैं तुम्हारे ऊपर हथियार इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे फिंगर पिस्टल अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता। पर फ्रैंकी ने उसकी बात तो सुनी ही नहीं और बोला, मैं तो अगली कार में चला, जिसे देखकर नीरो उसके पीछे जाने लगा और अपने मन में बोला, पक्का वो उसकी एक चाल होगी। और बिल्कुल ऐसा ही था। फ्रैंकी ने अचानक से उस पर अटैक कर दिया, पर नीरो ने उसे आराम से डॉज कर लिया और फिर फ्रैंकी को अच्छे से देखकर बोला, तुम्हारी एक कमज़ोरी तो मुझे पता चल गई कि तुम पूरे स्टील के तो नहीं। फ्रैंकी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर मैंने वो करा तो मेरा कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेगा। और इसके बाद वो ज़मीन पर लेट गया और बोला, क्या अब तुम हार मानते हो? हीरो ने बोला, क्या हार मान लूँ, पर क्यों? फिर यहाँ पर सोगे किंग और रॉबिन को दिखाया गया, जहाँ पर सोगे किंग कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा रॉबिन, ये मैं हूँ स्नाइपर का राजा सोगे किंग, और मैं यहाँ पर आया ताकि तुम्हें बचा सकूँ। और हाँ, वैसे मैं अकेला नहीं, बल्कि शांजी भी यहीं पर है और लूफी और बाकी सब भी आने वाले होंगे। वैसे पता है क्या, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मैंने रूम 2 में देखा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोग थे और मैं नहीं चाहता कि शांजी उन सब से अकेला लड़े, इसलिए सुनो रॉबिन, मेरे साथ अभी यहाँ से चलो। जिसे सुनकर रॉबिन कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। उसॉप ने बोला, रॉबिन सच बताऊं तो हमें सब कुछ पता है, हमें पता है कि तुमने ये सब क्यों करा। आइसबर्ग ने हमें सब कुछ बता दिया। और तुम्हें क्या लगा हम सब तुम्हें मरने के लिए जाने देंगे? तुम्हें ये लगा कि हम जिंदा होकर खुश हो जाएंगे, वो भी ये जानते हुए कि हमारी दोस्त ने हमारे लिए जान दे दी? और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, तो तुम गलत हो। हम अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे और जो सामने आएगा उसे मार गिराएंगे। रॉबिन ये सब सुनकर बोली, पर मुझे जीना ही नहीं, तुम सब ये मत करो। और तभी अचानक से पीछे से एक आदमी आ गया, पर तब तक उसॉप छुप गया था। वो आदमी बोला, एनीज लॉबी काफ़ी ज़्यादा पास आ गई, तो बताओ रॉबिन, क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? और इसके बाद वो आदमी रॉबिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और बोला, रॉबिन तुम तो अजीब सी लग रही हो। जिसे सुनकर रॉबिन ने बोला, यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर यहाँ पर नीरो को दिखाया गया, जो फ्रैंकी से बोला, फ्रैंकी मजाक करना बंद करो और अब उठ जाओ। जिसे सुनकर फ्रैंकी कहता है, सुनो, क्या तुमने कभी सेंटर का नाम सुना था? नीरो कहता है कि हाँ, वो आधा घोड़ा और आधा इंसान है ना? जिसे सुनकर फ्रैंकी ने बोला, हाँ, और इसके बाद वो कन्वर्ट होने लगा और बन गया पता नहीं क्या। जिसे सुनकर नीरो ने बोला, फ्रैंकी ये बिल्कुल भी वैसा नहीं। फ्रैंकी ने बोला, बस इंतज़ार करो नीरो, जब तुम इसकी ताकत देख लोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया, जो सामने देखकर बोला, वहाँ पर कुछ तो है, वो तो एक ट्रेन है। सुनो सब, आगे मुझे एक ट्रेन मिल गई। जिसे सुनकर वो सब लोग बोले, पक्का वो वही ट्रेन होगी। यहाँ पर हमें उन 2 कार का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो लोग पीछे देखकर बोले, पीछे से एक ट्रेन आ रही है। जिसे सुनकर एक दूसरा बोला, ऐसा नहीं हो सकता, सी ट्रेन बस एक ही थी। यहाँ पर फ्रैंकी के साथी ने सामने देखकर बोला, वो बस 2 कार ही हैं, मतलब किसी ने उन्हें उस ट्रेन से अलग कर दिया होगा और हो सकता है कि हमारे बॉस फ्रैंकी भी उसी में हो, पर अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो सीधा उससे टकरा जाएंगे। लूफी ये सब सुनकर बोला, एक मिनट, मैं चेक करके आता हूँ। और ये कहने के बाद वो सीधा उन 2 कार में चला गया, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए और बोले,
ये तो स्ट्रॉ हैट का लीडर है, मंकी डी लूफी। जल्दी करो और इसे पकड़ लो। और यहाँ पर लूफी आवाज़ लगाकर बोला, शांजी, उसॉप, तुम सब कहाँ पर हो? और इस सब के बाद वो उनमें से एक से बोला, क्या तुमने मेरे दोस्त शांजी को देखा? वो नेवी ऑफिसर कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। और इस सब के बाद लूफी ने ऊपर जाकर सबको इशारा करके बोला, हमारे दोस्त यहाँ पर नहीं। पीछे से पाउली कहता है कि ये सब छोड़ो, अगर हम उससे टकरा गए तो हमारा ही नुकसान होगा। लूफी चिल्लाकर बोला, ज़ोरो, इसे काट दो। जिसे सुनकर ज़ोरो कहता है कि हाँ ठीक है। और ये कहने के बाद वो ट्रेन के आगे जाने लगा और बोला, दुनिया में हर चीज़ को काटा जा सकता है, बस ज़रूरत है तो उस पर ध्यान देने की। और ये कहने के बाद उसने अपनी 2 तलवार के स्वाट ड्रॉ की मदद से उन दोनों कार के हिस्से को काट दिया, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। और लूफी अपनी वही वाली ट्रेन पर आ गया और बोला, बढ़िया ज़ोरो, तुमने बहुत अच्छा काम करा। सब लोग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए और बोले, तुम तो कमाल के हो ज़ोरो। और दूसरी तरफ नेवी वाले भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए और बोले, क्या तुमने देखा वो कितना ज़्यादा ताकतवर था? पर एक मिनट, वो सब आगे नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी वहाँ पर कोई है। यहाँ पर ज़ोरो सामने देखकर बोला, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, कोई और भी यहाँ पर है। जिसे देखकर वो सब बोले, ये किसकी बात कर रहा है? ज़ोरो ने बोला, वो सामने ही है।